हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि निधि के भाई के एक्सीडेंट हुआ है और वो वेंटिलेटर पे है। सब आप लोग जानते हैं, तो प्रे सबसे पहले यही करते हैं कि वो ठीक हो जाए और उसको जीवन दान मिले, और जीवन दान भी ऐसा मिले कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बहुत लोग को जीवन दान मिलता है तो बोझ हो जाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय पे भी जब भाई ऐसा पड़ा है और आज उसका जन्मदिन भी है, तो एक राक्षस रूपी जो महिला है, औरत है, हम औरत कहेंगे क्योंकि अधेड़ उम्र की औरत है और वो अपने को बहुत बड़ी छोकरी समझती है, तो उसने हद कर दी, अति पार कर दी। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे, ऐसी कलमुही बेटी किसी को ना दे। ठीक है, हम अभी उसकी माँ पे भी आएंगे, सही वो भी नहीं है। जो चलिए आगे बात करते हैं। उसने हद पार कर दी। कल से कम्युनिटी पे कम्युनिटी रात में छापी और फिर डिलीट करती गई। सोची अभी तो सब सो रहे हैं, कोई शायद स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, मैं अपनी भड़ास निकाल लूंगी। और कम्युनिटी में उसने खुद का जो स्वीकारा है, जिस तरह से उसने पहले वीडियो बना के बोला था ना कि मैंने अपनी सास के कपड़े फाड़ लिए हैं, मैंने अपनी सास के अलमारी में यूज्ड पैड्स रख दिए हैं, मैंने सास के बर्तन खराब किए, मैंने सास के साथ ऐसा किया है, मैंने सास को थप्पड़ भी मारा है, इसने खुद कबूला है। इसी तरह से इसने आज जो अपनी माँ के साथ क्या क्या किया है, इसने ये कबूला है। आप सोच लीजिए कि जब ये अपनी माँ को इस तरह से कर सकती है, तो इसने अपने सास के साथ कौन सी अति नहीं की होगी। ऐसे माहौल पे भी ये राक्षसनी और इसका भाई जो है फुटेज लेने के लिए कोई भी मतलब मौका नहीं छोड़ रहा है। ये फुटेज लेने, मेरे को कफ हो रहा है, मेरे को कोल्ड हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को लगता है कि इसको रात में नींद नहीं आ रही है? ये वहां पे गई है, इसके वीडियोस आपने देखे, दिन में 3 बार सिर्फ ठूस रही है, उसके अलावा बाहर मार्केट घूम रही है, ये कर रही है। जिसका भाई वेंटिलेटर पे हो, उसको होश नहीं रहता। अगर असल में ये इसको क्यों हम राक्षस नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान होगा तो वो भी इस समय ऐसा हो जाएगा कि उसको होश नहीं रहेगा कि वो अपने बाल भी झाड़े। मेरी माँ अस्पताल में थी, यहाँ पे हॉस्पिटल में, लखनऊ में, लोहिया में, और 15 दिन 10 दिन में मुझे नहीं लगता, सिर्फ क्योंकि कमरा लिया था वहां पे मैंने प्राइवेट, तो ये था कि बस थोड़ा सा नहा लेते थे, इसके अलावा मैंने बाल झाड़ के सिंदूर बिंदी भी नहीं लगा पा रहे थे। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये भी जरूरी चीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि होश ही नहीं रह रहा था। माँ बीमार, मतलब ऑपरेशन के बाद ही ऐसा था, हमको होश नहीं था। इस क्या बताएं, इस गाली भी मुंह से नहीं हम निकाल पा रहे हैं। इसको इतना होश है कि काजल लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, बाल के स्टाइल बनाना है और कैमरा ऑन करके बैठ के दुनिया के CHOD बताना है, यानी कि बकवास बतानी है। मन से लग रहा है कि इसको इतनी गालियां दे, कि इतने गालियां दे, ये मेरे सामने पड़ जाए तो इसके इतने झापड़ मारे कि इसका मुंह सूज जाए। ये बैठ के इस तरह की बकवास वहां पे लगा रही है और दिन की 3 वीडियो निकाल रही है अपडेट के नाम पे। कल मैंने कहा ना अपडेट के नाम पे निकाल रही है, आज इसने बोला है अपनी वीडियो पे कि अपडेट पे क्या दूं, इतना मेजर ऑपरेशन है, इतना मेजर कंडीशन है, तो अपडेट में क्या दे सकती हूँ मैं। अपडेट के नाम पे ये 3 वीडियो मुझे लानी है। पैसे की हवस इसी को कहते हैं। बाप भी वैसा ही है, दिन भर बाहर घूम के खाने के सामान ढो ढो के ला रहा है। पूरी सब्जी आई है, पनीर सब्जी आई है, छोले भटूरे आई, यहाँ खाना नहीं मिलता है, यहाँ पे चावल नहीं मिलता, पतली पतली रोटियां मिलती है। अरे भाई, तुम्हारा भाई हॉस्पिटलाइज है, 4-4 दिन इंसान खाता नहीं है। जिंदगी जीने के लिए 2 कौर खा लेता है, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ कि जिंदा रह के मेहनत करनी है, सेवा करनी है। इसलिए तुम्हारी तरह राक्षस नहीं है कि वहां पे भी जाके ठूसने की ध्यान रहता है और बाप ढो ढो के लाता है। वैसे ही है इसका बच्चा भी है, सिर्फ खा रहा है, मांग रहा है, खा रहा है, बस खरीदना है, ये करना है, वो करना है। उसको भी छोटा बच्चा है, देखिए हम गाली नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते, बच्चे का कोई दोष नहीं। बच्चा छोटा होता है, मासूम होता है, सब होता है, देखिए मैं साफ बोल रही हूँ। लेकिन इसकी परवरिश ऐसी है, और परवरिश अगर इसी की ऐसा नहीं है, इसकी माँ की भी परवरिश, ये जो तैयार हुई है इसकी माँ की ही परवरिश है। वो भी गाली गलौज कर रही है, तभी ये पलट के, तब ये जो है उनको पलट के गाली दे रही है। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये माहौल ऐसा नहीं है। घर आ जा तू और फिर एक दूसरे का बाल नोच के मार, एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे को घर से ये निकाल, सड़क पे आके जो भी करना है कर। लेकिन इसको ये अकल इस समय नहीं आ रही है, इसको भी वही जवाब देना है। इस बेशरम औरत और राक्षसी की बात ये कही जाए कि कैमरा ऑन करके बक रही है कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, बस मैं 3 टाइम बोल बोल के वीडियो बना दूंगी। व्लॉगिंग नहीं हो रही है, ये खाना दिखाया जा रहा है, मार्केट घूमना दिखाया जा रहा है, ठुसना दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा है, बच्चे की खरीदारी दिखाई जा रही है। ये व्लॉगिंग नहीं है, मतलब झूठ पे झूठ, बदतमीजी पे बदतमीजी, बदमाशी पे बदमाशी। ऐसी बेशर्म औरत है कि इस माहौल पे भी गाली गलौज बराबरी किए जा रही है। देखिए माँ की बात करेंगे, उनकी भी गलती है, ऐसे माहौल पे उनको भी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। और लेकिन हम इस पे भी सवाल उठाते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं,
हम भी अपने माँ के बच्चे हैं। क्या हमने अपने बच्चे को ऐसी वाली गाली दी है, या हमारी माँ ने हमको ऐसी वाली गाली दी है? आर वाली गाली किसकी माँ देती है? ऐसा क्या किया है तुमने? ऐसा क्या उन्होंने तुमको देखा है कि उनके मुंह पे मुंह खुलता है और आर वाली गाली तुम्हारे लिए निकलती है? तुमने खुद बताया कि रात में 3 बजे वो चेक करने आती है हमको। ऐसा क्या करती हो? हमको तो यही सवाल का जवाब चाहिए। ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारी माँ तुमको आर वाली गाली देती है? क्योंकि अमूनन कोई भी माँ अपनी बेटी को जब तक ऐसा देख ना ले, पकड़ ना ले, एक बार पकड़ ले तो कोई ये होता है कि माफ कर दिया, तब भी नहीं देती। 2 बार पकड़ ले, माफ कर दिया। लेकिन अगर किसी की आदतों में और रोज के काम में शुमार हो तो माँ माफ नहीं करती। और वही भड़ास, जैसे कुछ कह नहीं पाती, वही भड़ास क्या होता है, दिल का जो गुबार है वो गालियों के उस पे निकलता है। तो ऐसा क्या करती हो ये भी बताना तुम, कि तुम्हारी माँ तुमको इस तरह की ये गालियां देती है। फिलहाल ये भी गलत है, इस टाइम पे नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब अगर माँ है, कह रही है, तो या तो भाई चुप रह जाओ, घर पे आके इसका भड़ास निकाल लेना, लिख के रख लो। लेकिन इसको भी वही माँ को गाली देनी है, पलट के आर वाली गाली भी देनी है, वेश्या भी बोलना है, ये भी बोलना है, वो भी बोलना है। इसको पलट के करना है। ना तो माँ को बेटे की चिंता हो रही है, ना बेटे को माँ की चिंता हो रही है। अंकुर से हम कहेंगे, देखिए अंकुर के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और तुम्हारा माहौल खराब कर रहे हैं, और वहां पे जो मतलब बचने की कोई उम्मीद हो ना, तो ये मार डाले, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो इनको निकाल बाहर करो, वहां से घर भेजो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने व्लॉग देखा ना 11 बजे के बाद जो आया है, इस पे क्या दिखा रही है? खाना आके रखा हुआ है सामने, खाना दिखा रही है, खाते दिखा रही है, कम्बल ओढ़ के लेटी हुई है ये, और इसकी माँ अपने हाथ से खाना निकाल के इसको दे रही है। मतलब इतनी गाली खाने के बाद वो माँ इसको खाना निकाल के दे रही है। अब आप समझ सकते हैं, वो माँ है, हो सकता है वो साइकियाट्रिस्ट की उनको जरूरत हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो, इसीलिए वो इस तरह की गालियां, इस तरह की हरकत वहां पे भी कर रही हैं। लेकिन वो साथ साथ में इसकी केयर भी कर रही है। इसको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि वो कर रही है। हम और आप भी शैतानी करते हैं, हमारे बच्चे भी शैतानी करते हैं। किसकी कितनी माँ है जो इस तरह की गाली देती है? हम लोग को तो नहीं देती, ना हमने सुनी, ना हम अपने बच्चों को इस तरह की गाली देते हैं। वीडियो में ये भी देख रही है कि बाप इसके बच्चा टहला रहा है, घुमा रहा है, बाप इसके बच्चे के खाने का वो कर रहा है, ये बेड पे कंबल ओढ़े लेटी हुई है और बनाना सेब और ये सब खा रही है। फ्री का ये वहां पे ठूसने गई है। ये किसी भी हॉस्पिटल में चाहे इसकी माँ एडमिट थी, वहां पे माँ के बेड में बैठ के ये ठूसती थी, आप लोग को याद होगा। तो ये वहां पे भी ठूसने गई है, खाने गई है। मतलब ऐसी हालत में इसके गले से खाना उतर रहा है। हमको तो ये भगवान, अगर किसी का 15 दिन भरती है, लोग ये कहेंगे ना कि अगर 15-20 दिन भरती है तो क्या 15-20 दिन आदमी खाए ना? एक जीने के लिए खाना और एक खाने के लिए जीना, ये दोनों अलग बात होती है। ये जीती ही सिर्फ खाने के लिए है। ये हॉस्पिटल वहां पे गई फ्री का है कि फ्री का टिकट कटा दिया है भाई ने फ्लाइट का, वहां पे पहुंच गई है, वहां पे ऐश कर रही है, ठूस रही है, कर रही है। इसकी शक्ल देख के आप हमको बताइए कमेंट करके कि इसकी शक्ल देख के किसी को भी लग रहा है कि ये दुखी है, इसका मन दुखी है, कुछ दुखी है। इसी भाई को, सब भाई को ये आर वाली गाली देती थी, ये भाई को बददुआएं देती थी। आप लोगों को याद होगा ना किस तरह की ये नाटक करती थी, कि सबको बददुआएं देती थी। वीडियो बना के लाइव आके इसने माँ बहन की गाली दी है कि तेरा पति जमीन में लेट जाए, तेरा पति ये हो जाए, तेरा पति वो हो जाए। अगर आप लोग को याद होगा तो सबको ये गालियां देती थी। आज कहना नहीं चाहिए, वही चीजें इनके सामने आ रही हैं कि भाई इस तरह से जमीन में, मतलब पलट के आता है जब तुम किसी को इस तरह की बददुआएं देती हो ना, वो भी फालतू की, बिना दोष के, तो वो आती है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास में जितने हैं तुम्हारे परिवार के, उन सबको भी लगती है। अगर तुमको बाद में लगेगी, तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आने वाले समय के लिए डरो क्या होगा। तो वही चीज परिवार वालों को भी लगती है। इसीलिए कहते हैं कि मुंह खोलो तो सोच समझ के बोलो, किसी को भी इतनी जल्दी बददुआएं मत दो। जब किसी कोई दिल की छलनी कर देता है ना, कि जब जान, मतलब जाने का भी दुख ना हो, तब आदमी बददुआएं देता है। इस तरह बददुआएं भी नहीं दी जाती है रेवड़ी के भाव जिस तरह से तुम देती हो। बाप घुमा रहा है, माँ बच्चे को खिला रही है, इनको परोस परोस के खिला रही है, उसी माँ को ये रात भर गालियां बक रही थी। ये इतनी नीच औरत है, घटिया औरत है। इसको तो सचमुच वहां से भगा देना चाहिए। अंकुर इसको लात मार के भगाए वहां से। ये अपना अपडेट देती रहेगी, सारा दिन फोन करके अपने बाप से अपडेट लेती रहेगी। अच्छा, फिर आप लोग को क्या बताएं अब इसका। अपनी वीडियो एक दिन की मैं 3 वीडियो डाल रही है, अपनी सिंपैथी ले रही। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी। अरे तुझको सिंपैथी चाहिए? तुझको इस टाइम भी सिंपैथी चाहिए? तुझको क्या चाहिए पता है? तेरे पिछवाड़े 2 लात चाहिए जो सुबह शाम तुझको लात मारे, तुझको वो चाहिए। तू लात की भूखी और किसी चीज की भूखी नहीं है। इस टाइम पे भी इसको सिंपैथी चाहिए। आप लोग अगर देख रहे हैं तो
किसके मन में गुस्सा नहीं आ रहा होगा। घूम घूम के वीडियो बना रही है, मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, मैं वीडियो नहीं बना सकती, दिन की 3 वीडियो घूम घूम के ये वीडियो बना रही है, एडिट कर रही है बेशरम औरत, उसके बाद कैची थंबनेल डाल के डाल रही है। अभी भी वीडियो डाली है, कौन से शहर में है हमको बताइए ना। आप लोग को पूरी वीडियो में शहर का नाम इसने बताया है? इतनी बड़ी बक्कार है, इसको वहां से कैसे अंकुर भगाए वही सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। मेंटल पीस बना रहेगा, वरना ये मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देगी, ये पूरा वहां पे सब जाके बिगाड़ देगी। अपनी पनौती जो है वहां पे लेके गई है अपने साथ। लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भगवान से प्रे करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, लेकिन इससे वो नहीं होगा। ये सिर्फ वीडियो बना के कहिए आप लोग मेरे भाई के लिए प्रे करिए। अरे तुम अपने भाई के लिए ऐसे समय पे बैठ के प्रे करती ना, ये जो वीडियो छाप रही हो और उल्टी सीधी बक रही हो, गालियां बक रही हो अपनी माँ को, इसकी बजाय अपने भाई के लिए प्रे करती। तुम नहीं करो, लेकिन दूसरों को कहो, सब्सक्राइबर्स को कहो। सब्सक्राइबर को चिंता देखिए है, वो सब प्रे कर रहे हैं, लेकिन इस जैसी औलाद जो है, इसको इस जैसी बहन, भाई क्या बताएं, ऐसी मक्कार औलाद, ऐसी मक्कार बहन को, इसको खुद नहीं प्रे करना है, इसको खुद कुछ नहीं करना है। आप लोग प्रे करिए, प्रे फॉर माय ब्रदर, प्रे करिए, आप लोग प्रे करिए, सिर्फ ये झूठा दिखावा करिए, इसको खुद से कुछ नहीं प्रे करना है। इसको करना क्या है, वहां जाके खाना है, खाना और वीडियो बनाना, इसके अलावा इसको कुछ नहीं करना है। बिस्तर पे पसर गई कंबल लेके और बेड से ठूस रही है, इसको सिर्फ खाना है। क्यों? माँ को बिस्तर पे लेटा के तू जमीन में नहीं सो सकती? कुछ ही दिन की बात है, तू जमीन पे सो सकती है ना? नहीं, जो माँ खाना तुझको परोस परोस के ऐसे हालात में भी दे रही है और तेरा बिस्तर पे बैठ के तू पसरी सिर्फ अयासी कर रही है, तो ऐसी माँ तुझे गाली ना दे तो क्या करे? तू बता, तू किस लायक है? तू गाली खाने के लिए आके ना सुबह शाम गाली खाएगी, और माँ को दे रही है। माँ को इस समय, हम फिर भी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, माँ को इस समय चुप रह जाना चाहिए, किसी तरह से चाहे कैसे भी हो इसको यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि ये वहां पे गई है इस माहौल को कैश करने, और वही वो कर रही है। वो वहां पे बीमारी कैश कर रही है, सिर्फ भाई के डर से या किसी डर से ये बता नहीं पा रही है ना, अपडेट के नाम पे ये मुंह पे जाके, वेंटिलेटर में मुंह पे जाके कैमरा लगा के ये आप लोग को अपडेट के नाम पे ब्लॉगिंग करके दिखाती है। ऐसी नासपीटी औरत है। इस नासपीटी औरत को मत देखिए, बाकी अपडेट इसके भाई के चैनल पे आ जाएगा, रिएक्शन वाले भी कहीं ना कहीं से अपडेट्स आपको दे देंगे। इसके चैनल पे अपडेट के नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, इसका थंबनेल झूठा, ये झूठी, ये मक्कार, इसका थंबनेल झूठा, इसके सारे वीडियोस झूठे, इसके टाइटल झूठे। तो हमारी गुजारिश है भैया, मत देखो, क्योंकि आज आप लोग देख के व्यूज दे रहे हो, इसको जो लाख रुपया मिलेगा ना अगले महीने, वो पाप का होगा। उस पाप के भागीदार जो देख रहे पूरी वीडियो, इसको व्यूज दे रहे वो भी होंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी इसके कष्ट उतरेंगे। तो मत देखिए, और इसको जो है क्या बताएं, वहां से लात मार के जल्द भगाया जाए, क्योंकि ये वहां पे गई है, कुछ ना कुछ पनौती करके, कुछ ना कुछ वैसे करके ही आएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करिएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। मिलते हैं आपसे।